दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के जो मेरे काम थे, साफ़ सफाई और किचन वगैरह साफ, वो सब करके अभी मैं फ्री हुई हूँ। और आज है अहोई अष्टमी, तो इसलिए मैंने ये न्यू ड्रेस डाली है। और सबसे पहले आपको अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे बस मैं रेडी हो गई हूँ और जैसे डेली में तैयार होते हैं वैसे ही हुई हूँ। और बताइए आप, मेरा ये जो गाउन है कैसा लग रहा है आपको। तो बस आज मैंने सूट डाला है जो गाउन जैसा ही है। तो क्योंकि आज बहुत सारा खाना बनने वाला है अहोई पर, और आप सबको पता ही है कि अहोई पर काफ़ी सारा खाना बनता है और जल्दी बनता है, क्योंकि दिन छिपने से पहले पहले हमें पूजा वगैरह करनी होती है और मिंसना भी होता है। तो अभी जो आज का जो मुहूर्त है ना कथा सुनने का, वो था 1:30 बजे से। और अभी क्या हुआ हमारे साथ, एक वो बात हो गई कि हमारे ना जो वो होते हैं ना करवे और सराही जो होती हैं वो नहीं आई थी। तो बस वो लेने के लिए आयुष गए थे और हम रेडी हो चुके थे कथा सुनने के लिए। तो मैंने सोचा चलो जब तक नहीं आए तब तक थोड़ी सी किचन में खाना बनाने की तैयारी कर ली जाए। तो बस मैंने क्या करा, फिर हलवा बना के रख दिया, आलू उबलने रख दिए। और ये जो मीठे पूड़े होते हैं ना, ये भी मैंने थोड़े से पानी चीनी घोल बना के रखा था पहले। तो ये आटे में मिक्स करके अच्छे से इसको फेंट के रख दूँगी। और जब तक कथा सुनेंगे ना तब तक ये अच्छे से हो जाएगा तैयार पूड़े का घोल, ठीक है। और इस तरीके से बना के थोड़ा सा देर रख दो ना, 5-10 मिनट, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं मीठे पूड़े। और मेरी बेटियों को बहुत पसंद है मीठे पूड़े। तो बस इतनी सी तैयारी करने के बाद चलेंगे हम कथा सुनने के लिए, क्योंकि आयुष लेकर आ गए हैं करवे और सराही। तो बस अभी थोड़ा सा मेरा काम हो गया है और ये जो हलवा बन के तैयार हो गया, तो मैं इसको ना, तो चलिए फ्रेंड्स, हलवा तो तैयार हो गया है सूजी का। और अभी इसको मैं पीतल की कढ़ाई से कैसरोल में रख दूंगी, क्योंकि पीतल की कढ़ाई में रखने से ना फिर बेकार हो जाता, पितला जाती है कोई भी चीज़ रख देते हैं। तो बनने के बाद बस मैंने इसको खाली कर दिया, और वो पीतल की कढ़ाई मुझे फिर दोबारा से चाहिए होगी। तो ये देखिए कितना यम्मी और टेस्टी हलवा बनाया था सूजी का। वाकई में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा लगा सबको। और यहाँ पे आलू उबल चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो आलू भी छील के रख देती हूँ, तो थोड़ा सा ना काम इजी हो जाएगा। इस तरीके से ना मैं अपने जो काम होता है ना किचन का, मैं बहुत जल्दी से फिर कर लेती हूँ। क्योंकि जब त्योहार होते हैं और एकदम तैयार होके जब खाना बनाते हैं ना, तब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस रहता है। और यहाँ पे हमारी कथा जो है अहोई की वो शुरू हो गई है। साहूकार की बहू को अपनी भाईले की पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी। सो फ्रेंड्स, हम तीनों में ये हो रहा था कि कथा कौन पढ़ेगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगी तो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कोई नहीं कर पाता। तो और मेरी जो जेठानी है उन्होंने कह दिया कि मम्मी जी पढ़ लेंगी। तो क्योंकि करवा चौथ पे उन्होंने पढ़ी थी, तो अभी उनको लग रहा था कि एक कोई और पढ़ लेगा अहोई की कथा। तो मम्मी जी ने बोला चलो लाओ मैं पढ़ लेती हूँ कथा। और यहाँ पे फिर मैं ना वीडियो बना रही थी, मैं लाई थी चश्मा कहानी पढ़ने के लिए। फिर मम्मी जी बोले लाओ मैं पढ़ लेती हूँ कहानी। और यहाँ पे हम कथा सुन रहे हैं दोनों। और ये जो चावल होते हैं ये बांध लेते हैं अपने पल्ले में सीधे हाथ में। और फिर उसके बाद ना जो मैंने पूड़े का घोल बना के रखा था ना आटे का, तो मैं पूड़े उतार रही थी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना वो पूड़े उतारने में लगता है, क्योंकि ना तो हम इसे गैस तेज करके बना सकते हैं और ना ही सिम करके बना सकते हैं। तो कभी तेज करनी पड़ती है गैस, कभी कम करनी पड़ती है, कभी मीडियम करनी पड़ती है। तो इसी तरीके ना कि तीनों फ्लेम पे करके जब हम बनाते हैं ना पूड़े, तभी जाके सॉफ्ट अच्छे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूड़े मेरे बन चुके हैं। और अभी पूजा होने के बाद हमने फिर चाय पीनी है। और चाय बना रहे हैं आज हमारे घर में कौन, मैं आपको बताऊंगी बाद में जब वो चाय बना के लेकर आएंगे। तो आप गैस कर लेना कि कौन चाय बना रहे हैं। और देखिए कितने बढ़िया पूड़े बन के एकदम क्रिस्पी वाले जो होते हैं, सॉफ्ट से बढ़िया वाले पूड़े बन रहे हैं। तो गाइज, आज जो अहोई का व्रत करा है और उसके बाद हमने पूजा करी है। और पूजा करने के बाद ये चाय आयुष ने बनाई है।
तो पीकर बताऊंगी कैसी चाय है। और आराध्या भव्य आ गए हैं, इन्होंने खाए हैं समोसे, ठीक है। और समोसे 2 समोसे खाकर भी आराध्या का पेट नहीं भरा, तो ये खा रही है पराठे। तो मैं चाय पी के बताती हूँ कि आयुष ने आज चाय कैसी बनाई है। मतलब चाय पहली बार बनाई है। हॉस्टल में रहने से ये तो फ़ायदा है कि बच्चे थोड़ा सा अपना काम करना सीख जाते हैं। तो देखते हैं चाय पीकर कैसी लगती है। वाकई में भाई सच में फर्स्ट क्लास चाय है एकदम। सीख लो तुम भी, ऐसे बनाई जाती है चाय। तो फ्रेंड्स हमने चाय पी ली है और उसके बाद फिर आई किचन में हाथ मुंह धो के, मतलब कुल्ला करके। तो क्योंकि मुंह झूठा हो गया था और बन रहा है पूजा का खाना, तो यही है कि फिर अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से बनाने चाहिए बस। और फिर ना ये दोनों जो मैंने गैस जला रखी हैं, एक पे बनेंगे मटर आलू की सब्जी। आलू उबाल के रख लिए थे, और ये जो आलू हैं आलू गोभी, तो ये बनेंगे। और कहते हैं इसमें काटते पीटते नहीं हैं, तो इसीलिए ना मैंने आलू उबाल लिए थे। और ये जो आलू है ना मैंने फिर रात को ही काट के रख लिए थे, और नेक्स्ट डे मैं इनको बना रही हूँ। और अभी दोनों गैस चल रही हैं, तो कढ़ाई में बनेंगे आलू गोभी और कुकर में बनेंगे आलू मटर की सब्जी। मतलब आलू उबले हुए हैं, तो फिर तो जब भी मैं ना आलू मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं कुकर में बनाती हूँ और एक सीटी ना मैं लगवा देती हूँ, क्योंकि इससे ना और भी अच्छे बन जाते हैं। और उसके बाद मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के आलू को बनने की रख दिया है, आलू मटर की सब्ज़ी को। और यहाँ पे गोभी का मसाला भी हो गया था, वही टमाटर हरी मिर्च अदरक यही पेस्ट होता है। और उसके बाद फिर जब मसाला अच्छे से भुन गया है, और फिर मैंने आलू गोभी को डाल दिया है इसके अंदर, और हरा धनिया भी मैंने काट के रख लिया था। तो सब्जियां बन गई हैं, पूड़े बन चुके हैं, दोनों सब्जियां बन के तैयार हो गई हैं, और हलवा बन चुका है। तो इतनी देर में जितने भी थोड़े बहुत बर्तन हुए थे वो मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना फिर करना बहुत मुश्किल होता है। और अभी बनेंगी दाल की कचौड़ी, पूड़ी और रायता। तो ये 3 चीज़ अभी रहती हैं। तो कचौरी जो है ना दाल की, वो तो मेरी सासू माँ बनाएंगी, और पूड़ी बनाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो होती है ना सफाई वाली आंटी आती हैं, तो वो खाना लेने के लिए आती हैं शाम को, तो पूड़ी लेके जाएंगी। और आराध्या को जो है पूड़ी ही पसंद है, वो कभी भी दाल की आलू की कचौड़ी नहीं खाती है। तो बस यहाँ पे पूड़ी का आटा मैं मल रही हूँ, और उसके बाद फिर मम्मी जी बनाएंगी दाल की कचौड़ी। तो बस मेरा तो इतना सा ही काम है, और दाल की कचौड़ी वो बना लेती हैं आराम से अकेले भी। और बाकी सारा मैंने खाना तैयार कर दिया है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या क्या बनाया। और फ्रेंड्स देखने में तो खाना बहुत अच्छा लग रहा है, बट खाने में पता नहीं कैसा बना होगा। और ये जो इसका दुपट्टा है ना फ्रेंड्स, ये ना मतलब बहुत नेट का है, तो बहुत ज़्यादा ना रुक नहीं रहा था सर पे। और कहते हैं खाना जब बनाते हैं तो त्योहारों का या पूजा पाठ का, तो सर ढक के ही बनाना चाहिए। पर ये रुक ही नहीं रहा था, तो बीच बीच में ना गिर जाता था। और जो मैंने ये ड्रेस पहनी है ना फ्रेंड्स, इस पे दुपट्टा तो अच्छा लगता ही नहीं है बिल्कुल भी। ये ऐसी ही पहनी जाती है बिना दुपट्टे के। बट अभी रसोई में काम कर रही थी ना, और पूजा के लिए, तो मैंने इसलिए दुपट्टा ले लिया। चाहे तो इस पर हम तो फ्रेंड्स मैं ना 2:30 बजे लगी थी, और 2:30 बजे से पहले मैंने हलवा, और बस हलवा ही बनाया था, और तो कुछ ज़्यादा नहीं करा था। बस पूड़े का मैंने घोल तैयार कर दिया था। बाकी मेरा जो खाना है वो 4:30 4:15 तक, मतलब 4 बजे तक तो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। बस पूड़ी ही रह गई थी, तो ये मान के चलो कि 4:15 बजे तक मैंने सारा खाना तैयार कर दिया है। तो ये देखिए, ये है बूंदी वाला रायता, जिसमें मैंने जीरा डाल दिया है, अभी नमक नहीं डाला है। और ये है आलू टमाटर मटर की सब्जी। तो ये भंडारे जैसी है। अभी मैं इसको थोड़ा सा ना पानी इसका और जलाऊंगी। और ये है हलवा सूजी का, ये बहुत ही यम्मी लग रहा था सच में फ्रेंड्स देखने में। और आलू गोभी की जो सब्जी है ना वो भी तैयार हो गई, बस इसका पानी सुखा देती हूँ, और ये भी तैयार ही है। तो फ्रेंड्स उसके बाद ना फिर हम आ गए थे शाम को जो खाना मिलते हैं ना सासू माँ को या बड़े बुजुर्गों को, कोई भी आपके जो आसपास में रहता हो, जिसके सासू माँ वगैरह या कोई बड़ा ना हो, तो आसपास के मंदिर में भी दे सकते हैं हम ये खाना। पंडितानी जो होती है ना उनको भी दे सकते हैं।
तो बस मेरी जो जेठानी जी हैं वो भी अपना खाना तैयार करके लेके आ रही थी पूजने का। तो मम्मी जी बोली कि अभी वो आ रही है और इतने तुम पहले कर दो। तो बस जैसा जैसा वो मुझे बताती जा रही थी वैसा वैसा मैं करती जा रही थी। और हम ना हर साल करते हैं, फिर भी देखो कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हो ही जाती हैं। तो अभी करते करते ही सब सीख जाएंगे, जब एक टाइम होता है सब सीखने का। तो यहाँ पे मेरी तो सारी पूजा जो मैंने करनी थी वो हो गई है। और उसके बाद में ना इसमें वो करते हैं, घी की एक धार लगाते हैं, तो उसको बाद में करना है। और यहाँ पे हमारी सरयू रखी है। और फिर उसके बाद मैंने थाली निकाली और आज जो इनको कपड़ा दूंगी ना मम्मी जी को, जो मीन्स के, वो मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने इनको क्या दिया है मम्मी जी को। और बस मेरी जो यहाँ की अहोई माता की पूजा है वो हो गई है। और ये जो माला है ना, ये 3 होनी चाहिए, क्योंकि मेरे मायके में नहीं होती है ये अहोई अष्टमी, तो मैंने यहीं ससुराल में ही देखी है। तो ये जो माला है ये मेरी सासू माँ की है, तो थोड़ी देर के लिए वो पहन लेती हैं, थोड़ी देर के लिए मैं पहन लेती हूँ। और मेरी जेठानी जी की माला है। तो अभी बस मिंसने की तैयारी हो रही है और ये भी आ गए हैं। तो यहाँ पे मम्मी जी के लिए इनका गिफ्ट है और इनकी ये थाली है। तो पहले मम्मी जी ने अपनी थाली पूज दी थी, जो कि अब मम्मी जी मंदिर में दे के आएंगी या फिर गाय को खाना दे सकती हैं। तो यहाँ पे बस मैंने मम्मी जी को दे दिया है गिफ्ट थाली के साथ उनका जो खाना है। और फिर उनके देने के बाद मैं अहोई माता के पैर छू रही थी। और अहोई माता के छूने के बाद फिर मैंने अपनी सासू माँ के पैर छुए हैं, उनसे आशीर्वाद लिया है। तो वो भी बहुत आशीर्वाद दे रही थी। और अभी बस आने वाली हैं मेरी जेठानी जी भी, वो भी पूजा करेंगी। तो आ गई हैं और उन्होंने पहनी है साड़ी। तो ये साड़ी है ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही हल्के कपड़े की साड़ी एकदम। और मम्मी जी ना अपने थाली में पैसे रखना भूल गई थी, तो वही मुझे बता रही थी कि वहाँ पे रखे हैं, लेकर आ जा। और यहाँ पे ये देखिए ये इनकी थाली है। तो अभी ये भी वैसे ही पूजा करेंगी जैसे मम्मी जी ने मुझे करवाई है। और हमारे ना अंगारी पे खाना निकाला जाता है अहोई मैया का, और एक सरही होता है और एक करवा होता है। तो शाम को फिर ये जल चढ़ाएंगे तारों को देख के। और ये है मम्मी जी की थाली जो मैंने कमरे में रख दी थी उनके। और भी एक थाली और आएगी जो मेरी जेठानी जी की है। और ये लास्ट में जो पूजा मैं बता रही थी ना कि धार वाली, देसी घी की धार जो होती है, तो बस ये जो इसको कहते हैं झाँप देते हैं ना, तो वो कर रही थी। और उसके बाद देसी घी की धार लगाएंगे। तो मम्मी जी कहती हैं कि 2 धार आती है ना देसी घी की, तो बहुत ही अच्छी होती हैं। और यहाँ पे फिर जेठानी जी ने भी मम्मी जी को गिफ्ट दिया है और पैर छुए हैं, उनसे खूब आशीर्वाद लिया है। और मम्मी जी ने उनको भी खूब आशीर्वाद दिया है। तो कमेंट्स में बताना कि हमारा अहोई अष्टमी का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो इस तरीके से हम मनाते हैं अहोई अष्टमी। और ये देखिए जो माला है ना, इसको मैं तारों को अर्घ दे के और खाना खा के तब तक मैं पहन लूँगी, और उसके बाद थोड़ी देर मम्मी जी पहन लेंगी। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और जब गले में डलती है ना तो बिल्कुल ठंडी ठंडी सी लगती है। और यहाँ पे फिर मैं अपना ले जा रही हूँ करवा, तारे को अर्घ दे के फिर हम खाना खाएंगे। और बीच बीच में ना आराध्या मुझसे बार बार पूछ रही थी मम्मी आपको गिफ्ट में क्या दूँ, गिफ्ट में क्या दूँ। तो मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और बस तू अच्छे से पढ़ाई कर ले, वो मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट है। तो वो कहने लगी कि मम्मी आप हर बार ऐसी बोलती हो कि पढ़ाई अच्छे करो, अच्छे मैनर सीखो, यही सबसे बड़ा गिफ्ट रहता है मेरा। और बस फिर आ गई थी मैं बाहर, और आपको दिखाती हूँ तारा। एक ही तारा निकला है, अभी तक एक के अलावा और तारे नहीं निकले, सिर्फ एक ही निकला है, और बहुत ही चमकता हुआ तारा निकला है। तो मैं दिखाती हूँ जूम करके आपको कैमरे से, ये देखो एक तारा बिल्कुल बिंदी के बराबर है।
और चांद देखने के लिए ना करवा चौथ पे हमें तीसरी मंजिल पे मुझे जाना पड़ता है, 3rd फ्लोर पे। और जो तारा होता है वो तो मुझे यहीं आराम से दिख जाता है। तो बस मैंने तारे को अर्घ दिया है और उसके बाद जल चढ़ाऊँगी और फिर बच्चे मुझे पानी पिलाएंगे। तो ये जो करवा है ना फ्रेंड्स, इसमें ना मतलब जो आजकल मच्छर नहीं हो रहे हैं लाइट के पास, वो 1-2 इसमें डल गए थे। तो इससे तो फिर मैंने पानी नहीं पिया था फ्रेंड्स, सच बताऊँ तो। मैंने फिर बच्चों ने मुझे ग्लास में पानी पिलाया था। और यहाँ पे मेरा जल चढ़ चुका है, चढ़ा दिया मैंने तारों को। फिर इन्होंने ना ग्लास से लेके पानी दोनों ने पिलाया। इन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे पापा आपको पानी पिलाते हैं, खिलाते हैं, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। और खाने से पहले इन्होंने ना अपने पैसों से चॉकलेट ला के आई थी आराध्या, और वो चॉकलेट मुझे खिलाई है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा अहोई अष्टमी का व्लॉग पूरा आपने देखा। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट कर